भाई जब तक एसी का टेम्परेचर 16 पे ना आए ना मजा नहीं आता, ठंड नहीं पड़ती। इतनी ठंड, नबील एसी बंद करो प्लीज। ओ क्या हो गया जानू, तुम्हें अगर ठंड लग रही है तो तुम स्वेटर पहन लो, कुछ जैकेट पहन लो, एसी बंद नहीं होगा। क्यों जानू? क्योंकि बड़ी गर्मी है और गर्मी से मेरे मुंह पर पिंपल निकल आते हैं। पिंपल माय फुट। फुट पर नहीं जानू, चीक्स पर निकलते हैं पिंपल्स। नबील बंद करो एसी, इतनी मुश्किल से मैंने बिल भरा है, अब सिर्फ रात में चलेगा एसी। जानू मुझे इतनी गुर्बत में रहने की आदत नहीं है, तुम जानती हो अच्छी तरह कि मैं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हूँ। तो तुमने जाके वो सोने का चमचा बेचा क्यों नहीं और बिल क्यों नहीं भरा? जानू कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इस बार बिल मैं भरूंगा। शट अप नबील। सो के जानू क्या हो गया, मैं टेंशन में रहती हूँ। उफा सोला भी है यार। यार नबील की तुम्हारी छिलतर सी बीवी ने घर में कर्फ्यू लगा दिया यार। कहती है दिन के वक्त एसी नहीं चलेंगे। अरे अपने जितना रिमोट उठा के अंदर चली गई है। अरे उसकी ये जुर्रत के रिमोट उठा के अंदर ही चली जाए यार। बिजली का बिल उसका बाप देता है। वैसे नबील बिजली का बिल उसका बाप ही देता है। अरे देता है तो क्या हो गया महमूद साहब, उसका बाप मेरा भी तो कुछ लगता है ना, अकलौता दामाद हूं मैं उसका यार। कैसी बातें कर रहे हैं। और वैसे भी पता नहीं माँ जी ने आप में क्या देखा यार जो इस गरीब मस्कीन से शादी कर ली यार। अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ ना, ये खूबसूरत ने तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी कर ली? महमूद साहब ये तो अंडरस्टूड है भाई, मेरा हुस्न और क्या। माय फुट, वो जो खूबसूरत ने देखा वो तुम्हारा हुस्न था। तो इसमें शक है कोई भाई? अरे तो अब क्यों हिटलर बनी हुई है भाई? महमूद साहब मुझे लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा यार। आपको याद है हमने अपना मीटर ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन बुलवाया था। हाँ नबील याद है भाई, बड़ी अच्छी तरह याद है मुझे। अरे लेकिन ये तो वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगी ना। मजा तो तब है नबील के 700 एपिसोड हो गए, हर बार कोई नई सिचुएशन हो। अरे महमूद साहब उससे क्या फर्क पड़ता है यार, पिछली बार उसको लाउंज में कराया था, इस बार मेन गेट पे करा लेते हैं उसको। हाँ, ये ठीक है नबील। अरे इस तरह से सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। चलो 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 फिर मिलाओ ना नंबर। ओके यार उसका नाम क्या था? नाम उसका था काशिफ करण। ओके 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 मिल गया नंबर। के में देखो। हाँ जी मिल गया। हेलो वो काशिफ करण, जल्दी पहुंच भाई, अगला सीन तेरा है, जल्दी से आ। हाँ भाई काशिफ करण, तू समझ गया ना तुझे करना क्या है? आप बॉस फिक्र ही मत करो, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे टेंशन के चाचे खबरदार, अरे अंदर किसी को पता ना चले कि तू इलेक्ट्रिशियन है। हाँ तो फिर क्या बोलूंगा बॉस, वीजे में शक्ल से फहद मुस्तफा लगता हूँ, आपकी भाभी भी यही बोलती है। ओए सस्ते फहद मुस्तफा, अंदर किसी को शक ना हो कि तू किस काम के लिए आया है। बेफिक्र हो जाओ बॉस, मैं चुपचाप अपना काम करके ना निकल जाऊंगा। आप बस 20,000 रूपए रेडी रख लो। 20,000? वो बिजली का पूरा प्लांट लगा रहा है तू यार। अरे बॉस जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल करो, 3-4 हजार से ज्यादा बिल नहीं आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चाहे सारे एसी चला लें? अरे बॉस जितना चाहे एसी चलाओ, चाहे पूरा घर सेंट्रल एसी कर लो, चाहे पूरे मोहल्ले में बिजली फ्री दे दो, फिर भी 4,000 से ज्यादा बिल नहीं आएगा। बस 20,000 तो बनते हैं ना इस काम के। भाई अच्छा भाई ले लेना यार, चलो चलो चलाओ। हेलो, ये कौन है? मैं करण। करंट? ये कैसा नाम है? जोजी भाई नाम तो इसका काशिफ है, काशिफ लेकिन प्यार से इसको करंट कहते। ले मुझे तो कट्टा प्यार नहीं आ रहा इस पे। हाँ तो आप बस काशिफ कह के बुला लें। हाँ मैं तो काशिफ कहने पे भी आ जाता हूँ। ओ भाई तुझे बुलाया किसने है, तू है कौन? चलो जी आप लोग बताओ कि मैं कौन हूँ। क्या हूँ? तुझे खुद नहीं मालूम तू कौन है? पता है पर मैं अपने मुंह से तारीफ थोड़ी करूंगा खाला। खबरदार जब तूने मुझे खाला कहा हो तो मैं तुझे खाला लगती हूँ? मेरे भांजे भतीजे निके निके बस्ता पा के पीछे स्कूले जाते हैं अभी। तू कर।
जोजी बाजी ये मेरा खालाजाद भाई है। ना ये हुलिये से तो तुम लोगों का रिश्तेदार कहीं से नहीं लगता। जो जी हम तो गरीब मस्कीन लोग हैं भाई। वो तो सिर्फ खूबसूरत के पापा जो है ना वो हमारे अमीर रिश्तेदार हैं, वरना हमारे सारे रिश्तेदार गरीब हैं। हाँ सही कह रहे हैं महमूद साहब, क्योंकि महमूद साहब का आधा खानदान जो है वो नागन चौरंगी के सिग्नल पे होता है और बाकी आधा खानदान जो है वो मुक्का चौक में मांगता है। मेरा रिश्तेदार है जोजी बाजी। चले ना यार महमूद साहब ऊपर लेके चले। कुछ चाय भाई गरीब भाई इसका रिश्तेदार। चलो आ जाओ। काशिफ करंट नाम है पूरा इसका जोजी बाजी, काशिफ करंट। करंट ना मारे किसी को। चल अब सुनाओ जाइए। तुम कौन हो? करंट है? करंट लगा था तो तड़प क्यों नहीं रहा? मेरा नाम करंट है, काशिफ करंट। मेरे किचन में क्या कर रहे हो तुम और हो कौन? वो मैं नबील का खालाजाद भाई हूँ। हाय मेरी बहन का पुत्र। कैसी है मेरी बहन? उसे तो साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी आपकी कोई बहन नहीं है। तो फिर ये कौन सी बहन का पुत्र है? तू कहाँ से आ गया? तू है कौन भाई? वो आप लोग ना नबील भाई को बुलाए प्लीज। जमील, शकील, वकील। नबील भाई को भी तो बुलाए ना। उसी को बुलाया है। ओ क्या हो गया जानू, क्या हो गया? ये कह रहा है तुम्हारा कजिन है नबील। ये कह रहे हैं जानू तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें बताता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। खाना क्या ख्याल है? एक कप चाय हो जाए? ओए बड़ा ही नेक ख्याल है। जा पठान से चाय पकड़ ला, हेली में ले आना, मैं कप निकालती हूँ। चल निकल इधर से। जा जा शाबाश, चल शाबाश, मैं कप निकालती हूँ। अच्छा चलो आ जाओ। नबील मुझे सच सच बताओ ये आदमी कौन है? वो जानू इलेक्ट्रीशियन है यार, मीटर चेक करने आया है, वहां वायरिंग देख रहा था। हमारे मीटर को क्या हुआ है? देखो नबील मैं कोई लीगल काम नहीं कर पाऊंगी। वो जानू इसमें इलीगल क्या है भाई? वो हमारा जो मीटर है ना वो बहुत तेज चल रहा है और मुझे शक पता किस पे? जोची बाजी पे। उसने तेज करवाया हमारा मीटर। तो मैंने इलेक्ट्रीशियन जो है उसका नाम है काशिफ करंट, उसको मैंने ठीक करने के लिए मीटर बुला लिया। लेकिन तुम कोई दो नंबरी ना करना नबील। जानू तुम्हारी कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो टूट जाए टांग तुम्हारी। मेरा मतलब ये है जानू कि मैं तो सिर्फ मीटर को उसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है ना वो उस पे करवा रहा हूं। ठीक है तो लाओ फिर 20,000। 20,000? हाँ जानू सिर्फ एक बार ही तो देने हैं यार, उसके बाद तकरीबन 3-3,500 बिल आएगा इंशाल्लाह। ठीक है लाती हूँ। आ चल ले आ जा। अरे वो ठंडे ठंडे पाँव मेरे पाँव पे लगा रही है यार महमूद साहब वो मेरी लेदर की जैकेट तो लाए अंदर से यार। तो तुमने क्या अंडे लेने जाना है? हाय तौबा तौबा तौबा, तुम लोगों ने लाउंज कितना ठंडा किया हुआ है भाई। है लग रहा है जैसे मैं मरी में आ गई हूँ। भाई मरी तो लगेगा ना जब लाउंज के दोनों एसी 17 के टेम्परेचर पर घंटों से चल रहे हो। अरे हमसे गर्मी में नहीं रहा जाता भाई। हमसे नहीं तुमसे। अरे हम तुमसे। हाँ और जब बिल नहीं भरोगे ना तब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लो जी, बिल की फिक्र तो गरीब लोग करते हैं। मेरे पुत्र के तो बड़े सारे वो हैं। क्या बड़े सारे वो हैं? बड़े सारे पापा जी। उन्होंने कहा टेंशन ना लो बेटा, उनको पता है गर्मी से मेरी स्किन खराब होती है। उन्होंने कहा बिल की फिक्र नहीं है, ऐसी चलाओ जितना चलाना है। अब वैसे भी ना हमें एक बाबा जी का खास वजीफा हाथ लगा है। अरे वो तो मैं दिन रात चिल्ला काटता हूँ, उससे बिल ज्यादा नहीं आता। तुम लोगों का ना दिमाग चल गया है। आइंदा तुम लोग बिल की रकम मेरे हाथ पे रखोगे, मैं मुस्तकीम को दूंगी, वो भरेंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे ना एतबार नहीं है। पुत्र मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, चिकन कॉर्न सूप तो मंगा दे मुझे। वो सर्दी लग रही है तो एसी बंद करो ना। ना 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 ना, एसी बिल्कुल बंद नहीं करना। अगर एसी बंद किया ना तो गर्मी से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। यार महमूद साहब मेरा ख्याल है माँ जी को थोड़ा ठंड लग रही है, इनके लिए ना अंडों वाला सूप ऑर्डर करें। अच्छा जोजी जी आप प्लीज जरा नीचे तशरीफ ले जाइए, हमने ना अंडों वाला सूप ऑर्डर करना है। ना मेरे खिलौने से ऑर्डर नहीं होगा, कर लो ऑर्डर। मैं क्या कह रही हूँ? नहीं ऑर्डर तो हो जाएगा, वो क्या है कि मोमो जी को ना नजर लग जाती है। ओ ये देखो लग रही है नजर। जाओ। कितने सूप ऑर्डर करूं नबील? मेरा ख्याल है मनूर साहब काफी ठंड हो रही है, 3 कर ले यार। बड़े बड़े वाले प्याले ना। अंडे भी बड़े वाले होंगे। अच्छा हाथी के। बेगम ज्यादा नहीं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए पंखा चलाने की इजाजत दे दीजिए। क्या दे दूं इजाजत है?
वैसे तन्नू में ना ऊपर वालों की तरह आदत पड़ गई है पैड़ी फजूल खर्ची की। क्या मतलब? अभी ऊपर से आ रही हूँ। ले भाई, उन्होंने तो घर के सारे ही एसी चला रखे हैं, ऐसे लग रहा है नारायण कगान वाली ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। तुम भी ऊपर जाओ ना तो गर्म टोपी और शाल पहन के जाना, नमूनिया ना हो जाए। अच्छा, मगर बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी बिजली खर्च क्यों कर रहे हैं? वो नबील का सौरा है ना, उसने दी हुई है खुली छूट। कह रहा है जितने मर्जी एसी चलाओ, बिजली खर्च करो, बिल मैं भरूंगा। पागल हो गया मुझे लग रहा है। ये भी कह रहे थे इस कार को सेंट्रल एयर कंडीशन करना है। काश बेगम, काश ना क्या काश कि हमारे ससुरे मोहतरम भी हमारे आराम का इसी तरह ख्याल रखते हैं। खबरदार मुस्तकीम, जो मेरे अब्बा जी की कब्र पे तूने ऐसे लात मारी हो तो। अरे लात क्या बेगम, हम तो हाथ भी नहीं मार सकते। मार सकते हैं तो सिर्फ मच्छर मार सकते हैं, जिनकी अफजाइश बहुत हो रही है इस वक्त गर्मी में। और छड्डो जी, ज्यादा बातें ना बनाओ। जाओ जाके बावर्ची खाने में खाने पीने की तैयारी करो। वो मैंने गोश्त की बोटियां फ्रीजर से निकाल के रखी हैं, उसका कीमा कटना है मशीन में। पर मशीन तो बड़ी बिजली खाती है, ऐसा करो ऊपर जाके निकाल लो हैं। और मेरे कपड़े रखे हुए वो भी इस्त्री कर लाना ऊपर ही जाके। कहना हमारी इस्त्री खराब है। जी समझ गए, हम समझ गए बेगम। किसी ड्रामे में हमने ये एक डायलॉग सुना था कि मैं हुनैन गया ते हुनैन आया। बस आप यूं समझिए कि हम गए और यूं आए। अरे नबील, ये कौन गंद बहन गया यहाँ पे यार? महमूद साहब, और मुस्तकीम साहब का किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया? ये मुस्तकीम है? हाँ जी। अरे मुस्तकीम साहब, अरे उठिए भाई। मुस्तकीम साहब उठिए मुस्तकीम साहब। ओए, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? भाई वो जोजी बेगम ने नीचे हमारी जिंदगी आजाद कर रखी है। भाई पंखा तक तो चलाने नहीं देती वो है नबील मियाँ। जब हम ऊपर आए तो हमें लगा कि हम मरी या कागान आ गए हैं, बल्कि एक दफा तो यूं लगा कि जैसे स्विट्जरलैंड के किसी कोने में आ गए। भाई मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई भी, अल्लाह जानता है। अरे कोई बात नहीं मुस्तकीम साहब, भाई हमारा तो एसी चल नहीं रहा है। अगर आप 1-2 घंटा सो गए तो क्या हो गया? आला बर्स करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। लाइए फिर इसी बात पे दीजिए 5000 रुपए। 5000? ये चीज मेरे अजीज, एसी के मजे लिए हैं ना आपने मुस्तकीम साहब, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। देखिए हजरात, कुछ मुनासिब कर लीजिए। हमारा ख्याल है 500 रुपए बहुत रहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चले 2000 रुपए से ना 1 रुपया भी कम पे बात नहीं बनेगी, ये मैं बता दूं आप। जी जैसे आपकी मर्जी, जो आप फरमाएंगे हम तो वही करेंगे। लीजिए 2000 रुपए, लेकिन वाज़ेह रहे कि जब जब हमारा जी चाहेगा हम ठंडक खाने के लिए ऊपर आ जाया करेंगे। मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी बेगम, अरे जाए ना, जाए जल्दी करें। जाए लाइए जी। हाँ दे रहा हूँ, सबर करो जरा। अबे फौरन ही सबर पीछे किस चीज करके। का? मेरा ये लो तुम्हारा हिस्सा। 50% का हिस्सा महमूद साहब। भाई मजे आ गए, मजे आ गए। मुस्तकीम, तुम तो ऊपर जाके बह ही गए थे, घर का काम नहीं याद? अरे भाई जोजी बेगम, क्या बताएं, ऊपर वालों ने जो माहौल बना रखा है, बस तबीयत खुश होगी, अल्लाह जानता और तबीयत। इस माहौल का पता तब चलेगा जब बिजली का बिल आएगा, सारे मजे पूरे हो जाएंगे। चलो जाके सब्जी काटो, भूख लगी, रोटी नहीं पकानी? जी जो हुक्म। भाई कमाल है, इतनी गर्मी में सब्जियां काटेंगे हम? पागल है कोई? भाई महमूद साहब को पैसे तो दे दिए हैं, अब सुकून से ठंडे में बैठ के सब्जियां काटेंगे। ये चलो भाई, सब्जियां कहाँ हैं? मुस्तकीम साहब, आप यहाँ बैठ के सब्जी क्यों काट रहे हैं? वो क्या है कि ठंडे में बैठकर सब्जी काटने का मजा ही कुछ अलग है। यही सब्जी अगर नीचे गर्मी में कट रही होती तो इसकी शक्ल कुछ और होती। गौर से मुलाहिजा फरमाइए, देखिए किस कदर सलीके से कटी है ये। क्या? जी इस तरह ठंड में बैठे हुए तो हम 4-5 किलो सब्जी आराम से काट सकते हैं, और जब तक हम सब्जी काटेंगे हमारी मशीन भी रुक जाएगी। और आपको ऊपर के पोर्शन में मशीन की आवाज कैसे आएगी? अरे मशीन तो हमने आपके ऊपर के पोर्शन में लगा रखी है। क्यों? नीचे घर की बिजली कट गई है क्या? जी घर की नहीं, हमारे नसीब की बिजली कट गई। जोजी बेगम हाथ से कपड़े धुलवाती हैं और पंखा भी नहीं चलाने देती हमें। भाई खुदा जिंदगी दे नबील मियाँ को, उनका भला हो, जिन्होंने हमें ऊपर बैठकर मशीन लगाने की और इस्त्री करने की इजाजत दे दी। और तो और उन्होंने हमें यहाँ सोने की भी इजाजत दे दी।
भाई हीरा है नबील मियाँ, हीरा। नबील, नबील। ओ क्या हो गया जानू? 4 पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती तो। ये मुस्तकीम साहब क्या कह रहे हैं? ओ जानू, फिर कोई घटिया शेर कहा होगा इन्होंने। वो कह रहे हैं कि तुमने इन्हें ऊपर वॉशिंग मशीन और आयरन चलाने की इजाजत दी है और सोने की भी। तो क्या हुआ जानू? मेरा दिल बहुत बड़ा है, पापा जी के पेट की तरह। Shut up, नबील। ओके जानू। अच्छा भाई मुस्तकीम साहब, जो कुछ भी आपने पकाना ना, आधा ऊपर भेज देना है। जो हुक्म नबील मियाँ, वैसे आपकी मांगने की आदत गई नहीं। मुस्तकीम साहब, जी जल्दी करें, जल्दी भूख लगी हुई है मुझे। जी। अच्छा हाँ ये लो मोमो, कन्ना रजाई निकाल लेना यार, रात में बड़ी ठंड हो जाती है। हाँ मुझे भी बड़ी ठंड लग रही। मुमताज, मेरी प्यारी बहन, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी गल करनी है। अरे जोजी बेगम, बात सुबह कर लीजिएगा ना, अब तो सोने का टाइम है। नहीं अभी करनी है बात, नहीं तो बड़ी बर्बादी हो जानी है। हाय क्या बात करनी है, जल्दी बता दे यास्मीन। मैं ये कह आई गोटे दी नस ते नस चढ़ गई हो मेरी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी मुस्तकीम साहब को ना नीचे से बुला के लाता हूँ। वो नीचे नहीं है, वो इधर ही बाहर ऊपर वाले लाउंज में सो रहे हैं। तो तेरे लिए फायर ब्रिगेड बुला ली। नहीं कुछ नहीं बुलाना, मैं बस 4-6 घंटे ये एयर कंडीशन में आराम करूंगी तो सही हो जाऊंगी। अरे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई? और मुस्तकीम लेटे हुए लाउंज में, बाहर उनके पास गद्दा डाल के आप लेट जा रहे, छेती करे, मुझसे खलोया नहीं जा रहा। अरे भाई, अरे उठ जाओ ना भाई। भाई यार हाथ धो गई है। ओहो, छेती मैं बुला रहा हूँ ना यार, बुला रहा हूँ। यार महमूद साहब, बहुत गर्मी लग रही है यार, मेरा ख्याल ऊपर चल के बैठते हैं यार। भाई आपने तो पंखे भी नहीं चलाए हुए हैं। क्यों चलाएं पंखे हम? जब गर्मी लगेगी तो चला लेंगे पंखे। तो आपको कब गर्मी लगेगी? जब सूरज सवा देशे पे आ जाएगा। अरे भाई बिल आ गया, बिल आ गया, बिल आ गया। हाँ जी, बिल आ गया। ले आए। लो जी, और चलाओ एसी, और चलाओ पक्खे, माइक्रोवेव। 2.5 लाख रुपया बिल आया, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख का बिल। मैं ये बिल बिल्कुल नहीं भरूंगी नबील। बेगम, ये जो 2.5 लाख रुपए वाला बिल है ना, ये इनका नहीं हमारा है। क्या? इनका बिल तो ये नीचे वाला है, 3537 रुपए वाला। अरे बेगम अपने आप को संभालिए, वरना हमें संभालना पड़ेगा। ये जरूर इन लोगों की घटिया हरकत है। बेगम, इन्होंने जिस इलेक्ट्रीशियन से काम करवाया ना, उसने मोहल्ले में 3-4 मीटरों में 2 नंबरी की है। जोजी बेगम, हमने एक दूसरे इलेक्ट्रीशियन से अच्छी तरह चेक करवाया, इन ऊपर वालों ने अपने मीटर का सारा लोड हमारे मीटर पे डाल दिया। हाय मैं मर गई। अरे नहीं भाई नहीं, हमने तो अपने इलेक्ट्रिशियन से कहा था कि हमारा मीटर जरा सा स्लो कर दे, है ना नबील? हाँ, तो मोहतरम ये बात आप हमसे नहीं पुलिस वालों से कीजिएगा। पुलिस? हाँ, पुलिस? जी थानेदार साहब, तशरीफ ले आइए और इलेक्ट्रिशियन को भी साथ लाइएगा। चल चल बता बे, बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इन दोनों के कहने पे इनके मीटर की तार इनके मीटर में डाली थी। हाय मैं मर गई, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। वे थानेदार साहब, इस इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ इन दोनों को भी जरा जेल की हवा लवाओ। चलो भाई, दोनों चलो। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तुम पेट्रोल से चलते हो नबील? नहीं जानू, लेकिन गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है ना यार। तो गाड़ी कहाँ है हमारे पास नबील? वही तो जानू, पहले पेट्रोल खरीद कर जमा करूंगा, फिर जब 1 साल का पेट्रोल जमा हो जाएगा फिर गाड़ी में बैठूंगा। अच्छा, और ये गाड़ी कहाँ से आएगी? जानू पापा जी जिंदाबाद। मैं बड़ा खुददार आदमी हूँ, पेट्रोल मैंने अपनी जेब से डलवाना है, पापा जी से नहीं कहना मैंने। वाह नबील, पापा कितना इम्प्रेस होंगे तुम्हारी इस खुददारी से। आई नो जानू, आई नो। जल्दी से पैसे दो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके 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 ओके। या अल्लाह, उठा ले। मुझे नहीं, खूबसूरत को भी नहीं,
पापा जी को उठा ले ताकि मुझे कुछ मिले। आधा वर्ष करते हैं। अब्बू अरे कुछ नोट किया आपने? अब्बू कह रहा अब्बू किसकी अब्बू? इसके अब्बू बेचारा अपने अब्बू को याद कर रहा है। भाई बड़ा ही अफसोस हुआ। कब फौत हुए इसके अब्बू? अरे भाई इसका बाप बिल्कुल जिंदा है, खैर खैरियत से है। जिंदा है? माफी चाहते हैं। अम्मी ये माफी क्यों मांग रहे हैं? अब पता नहीं बेटा, कोई जरूर गुनाह किया होगा इन्होंने। अरे मोहतरमा ये फरमाइए कि आप यहाँ तशरीफ क्यों लाई हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि हम इसी घर में रहते हैं। और कौन कौन रहता है इस घर में? जी हाँ, मुस्तकीम, जोजी बेगम, मुमताज बहन, महमूद साहब, खूबसूरत और नबील यहीं रहते हैं। हाँ नबील, मुझे प्लीज नबील से मिलवा दे, मैं उन्हीं को बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अरे भाई यकीनन उन्होंने आपसे उधार पकड़ा होगा। हमारे भी 800 रुपए उनके जिम्मे हैं। जो खुदा झूठ न बुलवाए तो कयामत के कोई 2-3 हफ्ते बाद देंगे वो हमें। आइए हम आपको लिए चलते हैं उनके पास। आइए तशरीफ लाइए, आइए ना। यार महमूद साहब, आपके पास कुछ टूटे हुए 10-15 हजार है? 10 रुपए है। बस आइए। अब बेटा थक गए हो तो उठा लो। अरे भाई नबील मियाँ। इधर बैठा हूँ। अरे नबील मियाँ, देखिए आपसे कौन मिलने आया? अरे यार मुस्तकीम साहब, मैं फैंस को घर में नहीं मिलता, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। आप लोग एक काम करें, आप लोग नीचे जाएं, मैं ऊपर बालकनी से हाथ हिलाऊंगा। नबील, मैं रानी हूँ। सलाम रानी साहबा, आपने हीरो का हार बख्शिश में मुझे अनायत करी। और महमूद साहब को खीरों का। छिले हुए। मेरे धोखेबाज शोहर ने आज तक मुझे फूलों का हार नहीं दिया, तो हीरो का हार कहाँ से देगा? अच्छा, तो राजा साहब आपके साथ नहीं आए? मैं रानी हूँ, इस नबील की बीवी। वकील पितर, तूने ना रानी से शादी कर ली। याहू! अब हम लोग महलों में रहेंगे। इनका सिर्फ नाम रानी है दादी। और कौन दादी? ये आपका पोता है और ये नबील मेरा शौहर। 14 साल पहले हमारी शादी हुई थी, फिर एक दिन ऐसे बुलबुले में काम मिल गया और ये हमें छोड़कर चला आया। बड़ी मुश्किल से इस लोकेशन का पता मिला है मुझे। ओए पुत्र, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांद है दादी। नबील नहीं रखा था, ये हमेशा से बोलता था अगर बेटा हुआ तो चांद और बेटी हुई तो चांदी नाम रखेंगे। नबील, ये सब क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जानू, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 14 साल पुरानी बात है, तुम्हें पता मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। तो भूत साथ लाई हूँ मैं अपने। ये देखो हमारा निकाह नामा, देखे सब देखे। और अगर अब भी यकीन ना आए ना तो ये इस चांद का डीएनए टेस्ट करवा ले। अब्बू! जानू, तू तो बड़ा हट। जानू, मेरी बात तो सुनो। जानू। अब्बू चले गए। आप परेशान ना हो, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ तशरीफ लाइए, हम आपको दूध पत्ती पिलाते हैं। आइए ना प्लीज, आइए। चलिए आइए। बेटा चांद, तुम ना दादी के साथ खेलो, मैं आती हूँ। दादी! अच्छी सी चाय तो हम भी पिला सकते थे। हाँ तो जाए 2 कप अच्छी सी चाय लाए। अभी कोई 1-1.5 महीना पहले तक हम 4 सीढ़ियां फलांग के उतरा करते थे, बहुत फुर्ती से। आइए तशरीफ लाइए ना, आइए बैठिए। बिल्कुल इजी मुस्तकीम! जी। सॉरी। कौन है ये? ये रानी है, रानी। कितने दी? मेरा नाम रानी है और मैं नबील की बीवी हूँ। हाय, नबील ने दूजा ब्याह कर लिया। मुझसे पहले शादी की थी, दूसरी तो उस चुड़ैल से की थी। मैं और मेरा बेटा तो 14 साल से इंतजार कर रहे हैं नबील का। ओए, मुझे तो पहले ही पता था ये नबील का बच्चा कोई ना कोई गोल जरूर खिलाएगा। पर तूने फिक्र नहीं करनी, तूने अपने हक के लिए लड़ना है। जब तक तुझे तेरा हक नहीं ना मिल जाता, तू यहीं रह। मैं 1 रुपया नहीं लूंगी तुझसे कराएगा। अरे चाची बेगम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे? मैं बड़ी रहम दिल हूं मुस्तकीम, 1 रुपया नहीं लूंगी इससे। हाँ, पर जब इसे इसका हक हुक मिल जाएगा तब बैठ के सारा हिसाब किताब कर लेंगे। पर अभी तो ये सोचना है कि इसने अपना हक लेना कैसे। मैं तो 14 साल से ना ले सकी अपना हक, अब कैसे लूंगी? आप लोग नहीं जानते मैं कितनी दुखी हूँ। आप फिक्र बिल्कुल न कीजिए, मैं आपके साथ हूँ ना, हम आपके साथ हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, मुस्तकीम बेटा तुम्हारे साथ है, जैसे एक बाप नहीं होता अपनी धी के साथ। लेकिन हम करेंगे क्या? वो करना की है, एक चंगा जा वकील करांगे हैं। और अगर फिर भी नबील बाज ना आया तो फिर तू खुदकुशी की धमकी दे देना। खुदकुशी? आहो, करनी थोड़ी है, एवं डराना डरूना ही है। अब कान खोल के गौर से मेरी गल सुन।
जानू मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो नबील, तुम 14 साल से शादीशुदा हो और तुम्हारा एक छोटा सा बेटा भी है। जानू यकीन करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब। नबील, वो औरत निकाहनामा साथ लेकर आई है। जानू या तो 14 साल पहले मेरे सर पे चोट लगी थी और मेरी याददाश्त चली गई थी, या अब मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। झूठ। अबू अबू चले ना पार्क चलते हैं। ओए, खबरदार जो मुझे अब्बू का। अबू फिर आप बता दें, डैडी कहूँ या पापा कहूँ, जो आप बोले। ओ भाई तू मुझे कुछ ना बोल, मेरे बाप चुप कर जा। मेरे बाप तो आप हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे। देखो शर्ट भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी पहनी हुई है इसने। जानू इसकी तो टी शर्ट छोटी नहीं है, ये तो लंबी है, और मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं आज से लंबी टी शर्ट ही पहनूंगा। बस तुम मेरी बात मान लो। आप टेंशन ना ले, मैं समझाता हूँ ना छोटी अम्मी को। What? मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी अम्मी तो नीचे है, आप तो मेरी छोटी अम्मी है ना। Shut up. ओके जान। नबील, ये तो ओके जानू भी तुम्हारी तरह कहता है। तुमने अच्छा नहीं किया है नबील। जानू ये तुम्हारा ही बच्चा है। नहीं, जानू जानू मेरा बच्चा यार, ये कैसा? मुझे लग रहा है ये महमूद साहब की कोशिश आ रहा था यार। ओए बेटा चुप कर जा, खुदा के लिए चुप कर जा। देख अगर तू चुप करेगा ना तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। दादू 10 रुपए में क्या होता है, कम से कम 100 रुपए देना। ले जी, ये तो सचमुच में नबील की औलाद है। तू रोनी पुत्र, तेरे दादाजी अभी गधा जी बनेंगे तो तू उस पे सवारी करना। मेरा ख्याल है तुम मुझे घोड़ा कहना चाह रही हो। मैं तुम्हें घोड़ा लगता हूँ? नहीं लगते तो आप मुझे उड़ने वाले सांप हैं, मगर पोते की खातिर अगर आप खच्चर बन जाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। खबरदार, जब मुझे घोड़ा गधा खच्चर कुछ भी कहा तो मैं आपको भालू बोलूं दादा। ओए अच्छा बाबा ठीक है, तुम मुझे दादा ही कह दिया करो ना। यार क्या हो गया, आप लोग इससे लाडियां लाडियां कर रहे हैं। उधर खूबसूरत मुझसे बात नहीं करी, वो बस के नमाजी लाड़ी लाड़ी खेलना। अब्बू इन्होंने तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं खिलाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ओए मेरा बच्चा क्या खाएगा मुझे बता, अपने पोते के लिए दादी अभी लेकर आएंगी। ओ माँ जी, ये आपका पोता नहीं है यार। मैं हूँ उनका पोता। शर्त लगी? नबील, अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह शर्तें लगा रहा है। लो जी, अब तो 100% मुझे यकीन हो गया कि ये तुम्हारा ही बेटा है। जाओ यार, जाके बाहर खेलो, चलो निकलो। 14 साल से तो अकेले खेलते हुआ हूँ, आज मैं अपने अब्बू के साथ खेलूंगा। अच्छा भाई तू जा यार, मैं आ जाऊंगा, मैं आता हूँ, चल। आ जाना, वरना मैं ना इलाके की मस्जिद में ऐलान करा दूंगा आपका। ले भाई नबील, तेरी औलाद लग रही है भाई। यार मैं हूँ साहब, वैसे आपस की बात है, कुछ कुछ मुझे इस बच्चे पे प्यार आ रहा है। वो जो तुम्हें कुछ कुछ आ रहा है वो इस बच्चे पे प्यार है। हाँ जी। अच्छा जी। का कुछ करो भाई। नबील ने अब तक मुझे और मेरे बच्चे को तस्लीम नहीं किया, अब मैं कहाँ जाऊँ अपना बच्चा लेकर। ओए हाय, तू कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। वो तेरे पास तो नबील का वारिस भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चांद है ना, ये हूबहू नबील मियाँ है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने चीज खरीदने के लिए हमारे हाथों में हाथ मार के हमसे उधार लिया। हाँ, और मेरे फ्रिज का ताला भी बांध दिया उसने। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि फ्रिज में कुछ था ही नहीं। हाँ, चांद बिल्कुल नबील पे गया है, लेकिन क्या करूं, उस बेचारे को अब तक अपने बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। ओए हक मांगने से ना मिले ना तो खो लेना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? ओए करना क्या है, मैं तो कहती हूँ खूबसूरत को ऐसा सबक सिखा कि उसके होश ठिकाने आ जाए। अब भाई हमारी माँ ने, हम तो कहते हैं कि सुलह सफाई कर ले और मिलजुल कर रहे। ना क्यों कर ले सुलह सफाई, कोई जरूरत नहीं है। जाओ के उसका मुंह नोच ले। अभी गई है लाल में, उठ 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 उठ, उठ। मैं जाती हूँ। हाँ मैं अभी जाती हूँ। चाहिए नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। तू की बैंगन का दिया इधर तक दिया इधर। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि मैंने 14 साल बहुत कुर्बानी दे दी है, अब और नहीं। अब मैं अपना हक लिए बगैर नहीं जाऊंगी। नबील से कहो मुझे और चांद को अपना ले। वो तुम्हारा शौहर नहीं है। अच्छा, अगर वो शौहर नहीं है तो ये चांद कहाँ से आया? सारा दिन जानू जानू करके मुझसे 1000 वादे क्यों किए उसने? क्या नबील तुम्हें भी जानू कहता था? हाँ, लेकिन काम चोर बहुत है और मुफ्तखोर भी, और थोड़ा छिचोरा और दिल फेंक भी। तुम्हें तो सब पता है उसके बारे में। हाँ, क्योंकि 14 साल से उसकी बीवी सिर्फ मैं ही हूँ। तो वो ये शादी कबूल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम अमीर हो ना। मुझसे हमेशा कहा करता था नबील कि जानू काश तुम्हारे अब्बा जो है ना वो परचून के दुकान के मालिक ना होते बल्कि एक फैक्ट्री के मालिक होते। क्या? हाँ, उसे तो शुरू से ही अमीर ससुर चाहिए था जो कि उसे मिल गया। देखो तुम्हें मानना ही होगा कि मैं उसकी बीवी हूँ 14 साल से, वरना मैं बहुत बहुत सख्त कदम उठाऊंगी। कहाँ है मेरी चप्पल?
तबस्सुम खूबसूरत। खूबसूरत मेरी पहली वाली बहू। ओहो शहजादी है शहजादी। अरे वो रानी है मुमताज। हाँ वो मुमताज महल की रानी है। इतने सालों पाला है मैंने आप लोगों को। चुप है। मुझे तो मेरी माँ जी ने पाला है, तो कहाँ से माँ बन रही है मेरी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नबील, यहाँ पे मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ और तुम इस बच्चे को लेकर घूम रहे हो। छोटी अम्मी ये देखे, अब्बू ने मुझे कितनी सारी चीजें दिलाई हैं। बोलो मेरे पुत्र, दादी को भी खिलाओ ना। दादी, अब्बू, मतलब कि आप लोगों ने इस बच्चे को अपनी फैमिली में मान लिया। जानू, मैं तो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत लेके गया था इस बच्चे को ये चीजें दिलाने के लिए। भाई मुझे तो 100% यकीन हो गया कि ये बच्चा नबील का है, क्योंकि नबील तो किसी पराये बच्चे पे एक टका ना खर्च करे। जानू, जानू, जानू। अरे आओ ना, आओ तो। यार महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार? उधर खूबसूरत बहुत नाराज है, आप जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए, हद होती है यार। अरे मैंने तुम्हारा अचार डालना है कोई नबील, मुस्तकीम साहब ने बुलाया है तुम्हें। मुस्तकीम साहब, अगर आपने मुझे अपना कोई घटिया शेर सुनाया ना तो मेरी पहले हटी हुई है। मैंने आपकी ना तुन्नी पे टक्कर मार देनी है। अरे भाई एक शेर क्या होता है, हम तो पूरा दीवान लिखेंगे आपकी कहानी पर। फिलहाल तो हम आपको खबरदार करने के लिए हाजिर हुए हैं। किस चीज से खबरदार? जोजी बेगम से उन्होंने कसम उठा रखी है कि वो रानी को इंसाफ दिला कर रहेंगी। अगर मैं नबील की जगह पे होता ना तो फौरन उन दोनों को कबूल कर लेता। ओ बस कर दे महमूद साहब, अपने सोए हुए अरमान मत जगाएं। अपनी उम्र देखें और अपनी ख्वाहिशें चेक करें। अरे क्या हुआ है मेरी उम्र को भाई? मैं कोई अभी इतना बुढ़ा थोड़ा हो गया हूँ। हो सकता है किसी अगली एपिसोड में राइटर को मुझ पे तरस आ जाए और ऐसी ही कोई भोली भाली सी लड़की मेरी बीवी बन के आ जाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, राइटर के पैसे मार लूंगा। अरे देखिए हजरात, जॉजी बेगम रानी को इंसाफ दिलाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हैं। भाई मुझे कोई मसला नहीं है उन्हें कबूल करने में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये वाला निकाह मैंने कब किया था। अरे भाई जल्दी से याद कीजिए, वरना जॉजी बेगम याद दिला देंगी। क्या? नानी। अरे भाई राना की तो नाना थे, नानी किधर से आ गई? ये नानी नानी क्या है भाई? वो तो नाना नाना थे। एले, काट। प्याज के अलावा ना सब कुछ काट लूंगी। ओ चलिए, इससे तूने अपनी नबस काटनी है। क्या? वो सच्ची मुच्ची थोड़ी कटनी, ड्रामा करना है बस। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तू जरा ठहर जा, मैं बुलाती हूँ उसे। खूबसूरत खूबसूरत चेतिया, इमरजेंसी हो गई है। ना ना ना, ऐ नहीं करना तू, मैं तुझे ये गुनाह कभी नहीं करने दूंगी। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये क्या कर रही है ये? ना पुत्र ना, तूने खुदकुशी कर ली ना ते बेचारी खूबसूरत जेल चली जाएगी। मैं जेल क्यों जाऊंगी? क्योंकि मैंने लिखकर रख दिया है कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। देखो, मुझे इन सब चीजों से दूर रखो प्लीज। तुम्हें जो कहना है ना नबील से कहो। ना कर, ना कर, बिल्कुल ना करी कुछ। चल छड़ दे। ले तो टूर गई, होते ते असर ही नहीं होया। ये तो बड़ी जालिम है, लेकिन मैं भी अपना हक लेकर आऊंगी। दे दे, दे दे। चांद, चांद। जानू, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो निकाह मैंने कब किया और क्यों किया। वहाँ वो औरत खुदकुशी की धमकी दे रही है मुझे और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। जानू, मेरे पीछे तो पहले भी बहुत सारी लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश की है। मैं अब तुम्हें क्या क्या बताऊँ? शट अप नबील। ओके जानू। अरे अरे अरे, तुम कहाँ चली आ रही हो? मैं और मेरा बेटा अब यहीं रहेंगे। अब्बू कहानी सुनाए ना। वो यहाँ पूरी की पूरी फिल्म चल रही है, तुझे कहानी की पड़ी है। चल निकल यहाँ से। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, मैं और मेरा बेटा अब यहीं रहेंगे, इसी कमरे में। नबील। जानू। जी जानू। भाई तुम तो चुप करो, मैं अपनी बीवी को जानू कह रहा हूँ। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। देखो, या तो मुझे अपना लो या तो फिर आजाद कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें आजाद किया, आजाद किया, आजाद किया। ऐसे नहीं मिस्टर, याद है ना शादी में मेरा हक में पूरे 5 लाख रुपए था, वो भी अदा करो और साथ साथ इसका खर्चा भी। ना रखो, इसको अपने पास ही रखो। रखो। अब्बू मैं तो छोटी अम्मी के साथ ही रहूंगा। नबील। जानू। क्या 5 लाख? हो मेरा शेर पुत्र, देखा मैं 5 लाख हक में। मेरा हक में सिर्फ 50,000 था जो अब तक नहीं मिला। तू तो हर वक्त मेरे पुत्र की वो करती रहती है। वो क्या? वही जो मैं अपने मियाँ की बिल्कुल नहीं करती। इज्जत।
इज्जत नहीं वो। अरे भाई चुप कर जाओ तुम लोग, खुदा के लिए। तुम्हारी दोनों की आवाज नीचे जा रही होगी जोजी के यहाँ, और वो कितना खुश हो रही होगी। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? हाँ, बेइज्जती। हर वक्त मेरे पुत्र की बेइज्जती करती रहती है ये। ओहो मोमो, तुम तो चुप करो यार। देखो खूबसूरत, तुम्हारे पास ना दो ही रास्ते हैं। या तो रानी और उसके बेटे को भी हमारी तरह घर में रख लो, और यहाँ फिर उसे 5 लाख रुपया दे दो ताकि वो जाए। नो वे, अब मैं और मुफ्त में खाने वाले लोग इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हेलो पापा, रानी, चांद का है? यही कहीं होगा, मुझसे खफा हो गया था ना। ओहो अच्छा, ये पकड़ो पैसे। इसमें चांद का भी हिस्सा है। अलविदा रानी, अलविदा। अलविदा नबील। वैसे कभी अगर मेरी याद आए तो मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ जरूर करूंगी। खूबसूरत को फोन करके बता दूंगी कि मुझे नबील की बड़ी याद आ रही थी। कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाओ, ऐसे फ्री हो रही हो, जाओ। अरे जानू, थैंक यू जानू। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तुमने मेरी खातिर पैसों की परवाह नहीं की। तुम चाह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ तुम्हारे बीवी बच्चे को भी मेरे पापा पालते। यार वो तो तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चांद, चांद। जानू क्यों रोमांटिक हो रही हो सबके सामने? ओए, तुम क्या कर रहे हो? चलो अपनी माँ के पास, निकलो यहाँ से, निकलो। चांद, जरा बताना अपने अब्बू को जो तुमने अभी हमें सब कुछ बताया। कौन से अब्बू, कौन सी अम्मी? ये अंकल तो हमें किराए पे लाए थे एक्टिंग करने के लिए, और मैंने उन आंटी से अच्छी एक्टिंग की थी ना कि नहीं की थी? मुझे तो पूरा यकीन था कि वो कुड़ी फ्रॉडन है और इस फ्रॉडिये से मिली हुई है। और फिर भी सारे पैसे उन आंटी को दे दिए इन्होंने। वो पैसे तो तुम्हारे लिए भी थे ना बेटा, क्यों नहीं समझ रहे? क्यों बंद कर रहे हो? क्या बेटा बेटा कह रहे हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और वो आंटी सारे पैसे लेके भाग चुकी है। अब मुझे मेरा हिस्सा दे। और हिस्से के बच्चे भाग यहाँ से, क्योंकि मैं भी भागने वाला।